हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो डियर, दिन है मंगलवार का और सुबह की हो रही है पूजा। सुबह सुबह घर का सारा काम काज हो जाता है। आज के दिन मैं बहुत ही फास्ट काम कर लिया करती हूँ, क्योंकि ना तो मुझे सुबह में पानी पीना रहता है, ना ही नींबू पानी पीना, ना ही आज के दिन मैं कोई एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि सुबह में हस्बैंड जी भी जाते हैं हनुमान मंदिर और मुझे भी पूजा करना रहता है, जिसकी वजह से सुबह के 7 बजे तक घर का सारा काम काज हो जाता है। तो घर का सारा काम भी हो गया था, प्लस मैं खाना भी बना ली थी, यानी कि नाश्ता ही बनाई हूँ। चने की दाल और रोटी मैं बना ली हूँ। उसके बाद ही मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले मैं घर में कर लेती हूँ पूजा। हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, मंदिर जाने से पहले सबसे पहले घर में पूजा, उसके बाद ही फिर मैं जाती हूँ मंदिर। तो घर में भी पूजा हो गई है, अब चलते हैं मंदिर, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 9:30 बज गया था और अब पंडित जी आ चुके होंगे, तो जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। तो आज के दिन मेरा सल्ट फ्री डे भी रहता है। व्रत वाले दिन ही मैं आप लोग को भी यही बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग लेडीज़ ऐसे हैं कि सप्ताह में एक दिन व्रत तो रखती ही हैं। तो जिस दिन आपका व्रत रहता है ना, उसी दिन आप कोशिश करें कि आपका सल्ट फ्री डे उसी दिन हो। लेकिन हाँ, जो लोग नहीं करते हैं, तो अगर आपसे पॉसिबल होता है सल्ट फ्री डे करना तो करें, लेकिन अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सल्ट फ्री डे करेंगी तभी आपका वेट लॉस होगा, नहीं करेंगी तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है करीब 4 बज रहा है, क्योंकि मैं मंदिर से आने के बाद प्रसाद खाई और हस्बैंड जी को भी दी, और उसके बाद ना फिर मैं जो सोई हूँ, क्योंकि मंदिर में मुझे काफ़ी लेट हो गया था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके वजह से सोई हूँ। तो अभी मैं उठी 3:30 बजे, 3 बजे, और फिर घर का काम की हूँ। तो सुबह से तो मैं कुछ खाई नहीं थी, तो जो मैं प्रसाद चढ़ाई थी ना, उसी को मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये भी फ्रूट है। और इस तरीके से ना कट कर इसमें ऊपर से दही डालकर खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पिछले बार ही मैं इस तरीके से खाई थी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं सोची चलो अब ऐसे ही मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। तो बस सारा जो भी फ्रूट था, नारियल, किशमिश, आम और केला भी मैं ली हूँ, तो उसको सबको कट कर ली हूँ और ऊपर से डाल ली हूँ थोड़ा सा दही, और जो गुड़ मैं प्रसाद के रूप में चढ़ाई थी, तो ऐसे ही मैं खा लूँगी, वरना फिर वेस्ट हो जाएगा ना। तो इसे भी काट लेते हैं, सभी को मिक्स करते हैं और फिर मिक्स करने के बाद खाते हैं 32 बार च्यू कर और आप लोगों से भी कर लेते हैं कुछ अच्छी बातें। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि बहुत 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 अच्छी चल रही होगी। और कोई भी प्रॉब्लम होता है वेट लॉस से रिलेटेड, तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। कोशिश करूँगी आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करने की और आपको सेटिस्फाई करने की। तो आज है मंगलवार और मेरा होता है व्रत। जिस दिन व्रत होता है उसी दिन होता है मेरा सल्ट फ्री डे। तो सल्ट फ्री डे तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मीठा बहुत खा सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि सल्ट फ्री डे है तो हम लोग मीठा खा सकते हैं बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है, उसके बिना तो हो भी नहीं सकता। तो अभी टाइम हो रहा है, 4 बज चुका है और अभी मैं जाकर खा रही हूँ। ये प्रसाद जो मैं चढ़ाई थी ना, वही है। आज मैं अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मंगाई हूँ, सिर्फ दही ला दिए थे तो वो है। और क्या हुआ ना कि मंदिर से आई और प्रसाद खाने के बाद मैं ना सो गई, क्योंकि सुबह का ही सारा काम हो गया था। खाना भी मैं बना ली थी सुबह सुबह ही, तो कुछ करना नहीं था मुझे, तो मैं एकदम बहुत सोई। आज मैं बहुत ही ज़्यादा सो गई और ये लोग भी नहीं उठाए। ये लोग दोनों बाप बेटा अपने से खाना निकाल कर खाकर बर्तन सारा सिर्फ रख दिए थे। अचानक 3 बजे मेरा नींद खुलता है, मैं देख रही हूँ घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर जल्दी जल्दी काम की हूँ, बर्तन धुली हूँ, घर में झाड़ू उड़ू लगाई हूँ। और मैं कुछ खाई नहीं थी, तो मुझे भूख तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि पानी पी ली उठते के साथ ना, तो भूख नहीं है। लेकिन खाना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर वीकनेस फील होने लगेगा, तो इसीलिए मैं लेकर बैठ गई हूँ। और कमेंट आते हैं कि दीदी ओट्स को, फ्रूट को किस तरीके से 32 बार खा सकते हैं। तो डियर, खाने को तो हम बिस्किट भी 32 बार चबा कर खा सकते हैं, तो ये तो फ्रूट है, आप चाह लेंगी तो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ मत लाइएगा कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम वैसे नहीं कर सकते। हम सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम वुमेन पावर है, हम सब कर सकते हैं।
तो ये तो सिर्फ स्लो खाना है ना, स्लो ईटिंग करना है तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक्सक्यूज़ेस नहीं, क्योंकि जब तक हमारे लाइफ में एक्सक्यूज़ रहेगा ना, हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कोई बिना एक्सक्यूज़ के सारा काम करना स्टार्ट कर दीजिए। होता है, प्रॉब्लम होता है, सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, सभी के साथ प्रॉब्लम होता है। मेरे साथ भी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन उन सभी को इग्नोर करने के बाद मैं अपना वेट लॉस कर पाई अच्छे से, और आज मैं आपके सामने हूँ। आप लोग भी मुझसे इंस्पायर होते हैं और बोलते हैं, तो कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस को देखकर सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी कुछ उन्होंने नहीं अपनाया, जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं बाहर की चीज़ें अपनाई हैं, सिर्फ घर के खाने से ही जैसे कि मैंने अपना वेट लॉस किया, वैसे बहुत सारे हैं। कमेंट भी करते हैं कि दीदी सेम टू सेम उसी तरीके से करके मैंने भी अपना वेट लॉस किया है, तो आप भी कर सकती हैं डियर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन हाँ, एक्सक्यूज़ नहीं कि मुझसे ये नहीं होगा, ये मत बोलिएगा, क्योंकि करना आपको है, मुझे तो नहीं करना है ना डियर। मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है, करना आपको है, मेरा क्या है, मैं आपको बताऊंगी, आप करो ना करो। लेकिन बुरा लगता है ना कि आप करना चाहती हैं लेकिन आप नहीं कर पाती हैं, तो इसी चीज़ को लेकर मुझे भी बुरा लगता है कि कहाँ मैं असफल हो जाती हूँ, कहाँ मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाती हूँ, जिसकी वजह से आप लोग नहीं कर पाते हैं, तो बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मतलब अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मैं तो आपको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग जब तक नहीं खुद से मोटिवेट नहीं होइएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और वेट लॉस 32 बार डियर हमारे लाइफ में एक इतना अच्छा फार्मूला है, बेस्ट फार्मूला है ना, कि इससे किसी का भी वेट लॉस हो सकता है। बस थोड़ी सी डेडिकेशन की ज़रूरत है। जिस दिन वो डेडिकेशन जाग जाएगी ना, आप लोग डेडिकेट करना स्टार्ट कर दोगे अपने बॉडी के प्रति, उस दिन आपको आपका वेट लॉस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यही सारी बातें थी डियर। और आज मैं जब उठी ना अभी, तो मैं देख रही हूँ मेरे कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा डबल चिन वाली प्रॉब्लम वाले लोग कमेंट किए हैं। तो अभी मैं इसे खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कौन कौन सा और एक्सरसाइज की थी जिसके वजह से मेरा फेस बहुत कम हो गया था। और गोल जिनका फेस होता है ना, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डबल चिन वाली, क्योंकि हमारा देखिए, जैसे मेरा भी है, देखिए मेरा भी गोल फेस है, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी पहले मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कर दिखाती हूँ आप लोगों से। और देखिए किस तरीके से खाते हैं। ये केला है, बस थोड़ा सा केला ली हूँ और इसे डाल लेंगे मुँह में। सब अंदर चला गया। एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी भी दांतों को ना बहुत ज़ोर से मत दबाइएगा। बहुत ज़ोर से आप दबाइएगा ना, तो आपके सर में, दांत में, सब जगह पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही सॉफ्टली दबाना है, बस हल्का हल्का ही चबाते जाना है। 32 बार चबाते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फ्रेंड, खा ली हूँ। खाने के बाद मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ डबल चिन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि किस तरीके से मैंने अपना डबल चिन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो साड़ी में हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि फेस एक्सरसाइज है तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेट बैठ गया है, उसके बाद फिर अपने गर्दन को दाएं बाएं, आगे और पीछे चारों तरफ पहले कर लेना है। उसके बाद फिर स्लोली इसे घुमाइए, कम से कम 5 बार। जो लोग करते होंगे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे ना, उन्हें अपने सर को आगे की ओर लाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज़्यादा खिंचावपन महसूस होता है। लेकिन हाँ, अगर इसे आप कंटिन्यू करते रहे ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी और आप बहुत ही ईज़िली इस चीज़ को करते रहें। तो पहले 5 बार सीधे, फिर 5 बार दूसरे साइड से, यानी कि उल्टे साइड से कर लेंगे। और इसे आप नोटिस कीजिएगा कि आपके गर्दन में भी जो पेन होगा ना, वो भी काफ़ी हद तक दूर होता है। तो सबसे पहले इस तरीके से आप उल्टा और सीधा दोनों कर ले 5-5 बार। उसके बाद फिर करते हैं हम लोग दूसरा एक्सरसाइज है, जैसे कि ऊपर की ओर किस करते हुए। इस तरीके से आप करेंगे, गर्दन को उठाकर किस करते हुए, सेल्फी जैसे हम लोग लेते हैं पाउट बनाकर, उस तरीके से
इसे 10-10 सेकंड तक होल्ड करें और 3 बार करें। ऐसे में ना आप नोटिस करेंगी कि आपके गर्दन में बहुत ही ज़्यादा खिंचावपन महसूस होगा, और जब खिंचावपन महसूस होता है ना, तभी कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी बीमारियों का हल निकलता है। वो हो गया। ये मैं जो कर रही हूँ ये है तीसरा एक्सरसाइज, जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, क्योंकि ये वाला मैं सबसे अधिक करती हूँ। तो इसे ना 60 टाइम्स करना है, यानी कि 60 टाइम्स करना है। अपने मुंह को इस तरीके से करना है। सबसे पहले तो सीधा वाला करें, उसके बाद लेफ़्ट करें 40 टाइम्स और फिर राइट करें 40 टाइम्स। इस तरीके से आप करेंगी तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप आराम से बैठकर करती हैं रोज़ तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप कहीं भी कर सकती हैं। चौथा एक्सरसाइज है मछली, फिश एक्सरसाइज। अपने फेस को इस तरीके से करना है। इसे भी आपको कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इससे आपके फेस का काफ़ी हद तक फैट कम हो जाता है। तो इसीलिए इन सभी एक्सरसाइज को आप जितना हो सके करें। तो 3 सेट कम से कम करना है। स्टार्टिंग में आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आप करने लगेंगी, आपको आदत पड़ने लगेगी, तो जितना हो सके उतना कीजिए। 5वां एक्सरसाइज है, अपने मुंह में जितना हो सकता है हवा को भरिए। भरने के बाद कभी लेफ़्ट साइड हवा को रखिए, कभी राइट साइड रखिए, कभी पूरे मुंह में गोल गोल घुमाइए। इस तरीके से कुछ कुछ सेकंड का होल्ड करके, यानी कि कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करके आप करिए। इससे आपका फेस का शेप बहुत ही अच्छा आ जाएगा। लास्ट ये है एक्सरसाइज। ये तो हालांकि मैं नहीं करती थी, लेकिन आप लोग के साथ शेयर की। तो फ्रेंड, देखा ना आपने किस तरीके से मैं की फेस एक्सरसाइज। इसी तरीके से मैं करती थी डबल चिन के लिए, जिसकी वजह से मेरा डबल चिन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो गया था। शोल्डर का जो पेन होता है, जो स्वेलिंग होता है, वो इस तरीके से हाथ करके जो करते हैं ना, उस तरीके से मैं किया करती थी, जिसके वजह से मेरा बैक का जितना भी फैट था वो कम हो गया था। और डबल चिन वाली ये सब मैं करती थी। हालांकि और भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन मैं बहुत कम करती थी, जिससे मेरा इतने में ही मेरा हो रहा था, रिज़ल्ट मुझे मिल रहा था। तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं किया करती थी, बस इतना ही करती थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आज से ही आप लोग ये सारी फेस एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी हो। और बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड होंगे जिनको ये सब एक्सरसाइज मालूम होंगी। तो डियर, ऐसा होता है ना कि एक्सरसाइज तो हम लोग भी यूट्यूब से ही देखते हैं ना, सब कुछ यूट्यूब से ही देखकर आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो होता है, एक देखा हुआ होता है कि हाँ इस तरीके का तो हम लोग देखे हैं। तो कम वैसे ही करते हैं, सारे लोग देखकर ही कम करते हैं, लेकिन बस किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता है। मेरा दिनचर्या बहुत अच्छा हो चुका था, जिसके वजह से सब कुछ जो भी मैं करती थी सब कुछ मेरे बॉडी को लगता था। लेकिन जब दिनचर्या ख़राब चलता है ना हमारा, तो आप यकीन मानिए कि हम पानी भी पीते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को लग रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिनचर्या पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अपने डाइट को अच्छा करें, खान पान को अच्छा करें, खाने का तरीका को अच्छा करें, सब अच्छा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। बाय बाय।